हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लास ABC 11th एंड 12th। सो चिल्ड्रन, इन पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मार्केट इक्विलिब्रियम की। कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहाँ पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं। ना एक्सेस डिमांड होती है, ना एक्सेस सप्लाई होती है। मार्केट इक्विलिब्रियम में चिल्ड्रन जो प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई की वजह से होता है। ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है तो जो क्वांटिटी होती है उस वक्त उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं, और जो प्राइस होता है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं चिल्ड्रन। तो ये तो हो गई बात मार्केट इक्विलिब्रियम की, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब चिल्ड्रन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है, कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पर तो मैं लिख लेता हूँ प्राइस और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी। तो ये तो होगी हमारी डिमांड कर्व, ये होगी हमारी सप्लाई कर्व। अब ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, मैं इसको ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट ई है, ये तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। और यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन करें तो ये प्राइस को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। ये तो हो गया प्राइस, ओपी प्राइस। तो ये जो ओपी प्राइस है चिल्ड्रन, ये तो होगी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस को, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा कि ऊपर मान लीजिए कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओ क्यू जो होगी चिल्ड्रन, वो होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये वो सिचुएशन है जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। अब चिल्ड्रन हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट इक्विलिब्रियम में है चिल्ड्रन, तो डिमांड और सप्लाई पर क्या इफेक्ट होगा इफ चेंज इन डिमांड चेंज हो रहा है या फिर सप्लाई चेंज होती है। ठीक है। तो चिल्ड्रन चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई, ये दोनों आप पिछले वीडियो में मार्केट जो डिमांड चैप्टर था, डिमांड चैप्टर में आप लोगों ने जो डिमांड कर्व में जो चेंज आता है वो आप पहले से स्टडी कर चुके हैं। और थ्योरी ऑफ सप्लाई में हमने आपको पहले ही बताया था कि सप्लाई में कौन कौन से चेंज होते हैं। लेकिन वहाँ पर चिल्ड्रन जो चेंज हुआ था वो हुआ था प्राइस की वजह से। ठीक है। कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है। ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड। और अगर सप्लाई की बात करें तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। तो ये तो हो गया चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई बिकॉज ऑफ प्राइस। इसके अलावा चिल्ड्रन हम लोगों ने और अदर फैक्टर के बारे में बात की थी कि प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिमांड कर्व में चेंज आता है। ठीक है। तो डिमांड हमारी इंक्रीज होती है या डिमांड डिक्रीज होती है। तो वैसा ही कुछ हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पर जो हम स्टडी करने वाले हैं चिल्ड्रन, वो हम कंसिडर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। और जो हमारा मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में है, ना एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे चेंज इन डिमांड, कि हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम में है, अगर डिमांड में चेंज आता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डिमांड में चिल्ड्रन दो तरीके से चेंज आएंगे, डिमांड या तो इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे चेंज इन सप्लाई, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मार्केट इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। तो सप्लाई में अगर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट आएगा प्राइस में और क्वांटिटी में। ठीक है चिल्ड्रन। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जब हम चेंज इन डिमांड स्टडी करेंगे तो सप्लाई को हम कांस्टेंट रखेंगे, और जब सप्लाई के में हम चेंज देखेंगे तो डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे। तो डिमांड को कांस्टेंट रखते हुए हम सप्लाई में चेंज देखेंगे और उसका इफेक्ट देखेंगे, और सप्लाई को कांस्टेंट रखते हुए हम डिमांड में चेंज करके और उसका इफेक्ट देखेंगे कि अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में है, डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस और क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से चिल्ड्रन हम डिमांड को कांस्टेंट रखते हुए सप्लाई को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ चिल्ड्रन आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायग्राम की ज़रूरत है।
तो ये जो सिचुएशन ये तो चिल्ड्रन मार्केट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है और ये हमें हर बार बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड में सबसे पहले है हमारे पास इंक्रीज इन डिमांड। तो इसको चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा रहेगा प्राइस, यहाँ पर हमारी रहेगी क्वांटिटी, ये तो हो गया हमारा डिमांड कर्व डी, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व एस, और ये हमारा आगे चिल्ड्रन मार्केट इक्विलिब्रियम में है, ये ओपी मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, और ये OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ई से। पॉइंट ई जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ना एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है। अब देखिए चिल्ड्रन ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है और हमें डिमांड को चेंज करना है, तो डिमांड को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, लेकिन सप्लाई में चिल्ड्रन हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहेगी। और डिमांड में जब चेंज होगा तो हम उसका इफेक्ट देखेंगे चिल्ड्रन की प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारी डिमांड चेंज होती है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन है इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए चिल्ड्रन यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पे प्राइस जो है, जो अदर फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है चिल्ड्रन, उसकी वजह से अदर फैक्टर की वजह से जो डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है चिल्ड्रन, तो उसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या हम उसको राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो क्योंकि ये इंक्रीज इन डिमांड है तो जो डिमांड कर्व है चिल्ड्रन वो इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम डिमांड कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, और ये मान लेते हैं कि हमारी डिमांड कर्व है D1। अब देखिए कि डिमांड कर्व जब राइट साइड में शिफ्ट हो गई है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी इसको, ये हम मान लेते हैं Q1, और जो प्राइस है ये भी इंक्रीज हो गई है, आप देख सकते हो ये हो गया P1। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि सप्लाई को कांस्टेंट रखते हुए अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड के इंक्रीज होने से क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, आप डायग्राम बनाएंगे और आपको पता चलेगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायग्राम बनाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। पहले आप बनाओगे कैसे, पहले आप मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम आप बना लीजिए, और इंक्रीज है तो डिमांड को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, और जहाँ पर वो सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहाँ पर वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वो तो हो जाएगा चेंज इन प्राइस, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वो हो जाएगा आपकी इंक्रीज क्वांटिटी। तो ये देखिए, ठीक है ना, जब डिमांड इंक्रीज होगा तो चिल्ड्रन डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि आप देखिए डिमांड इंक्रीज हो गई, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी चिल्ड्रन तो उसके इंक्रीज में क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज होगी, और जब प्राइस इंक्रीज होगी तो जो प्रोड्यूसर है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी इंक्रीज कर देगा। ठीक है ना, इसका एक ये भी रीज़न है। तो ये देखिए, जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस इंक्रीज होगा और सप्लाई इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की तरफ। अब चिल्ड्रन हम इसमें एक और स्टडी कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं चिल्ड्रन डिक्रीज इन डिमांड। इसी डायग्राम में हम डिक्रीज इन डिमांड को भी देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन डिक्रीज इन डिमांड के लिए हमें क्या करना है कि जो डिमांड कर्व जो हमारा पहले था इक्विलिब्रियम वाला, उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देता हूँ ऐसे, ये देखिए आप, ये हो गया हमारा D2, और ये सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ये तो हम कर लेते हैं, हमारा E1 हो गया, और यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा हो गया न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2। इस E2 पर आप देखोगे यहाँ से एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया हमारा Q2, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाई एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट करें P2 पर। तो आप देखोगे कि डिमांड डिक्रीज होने की वजह से प्राइस भी डिक्रीज हो गया और क्वांटिटी भी डिक्रीज हो गया। यहाँ पर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चिल्ड्रन वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे, ये देखिए, डिमांड कम हो गया, जब डिमांड कम हो जाएगी चिल्ड्रन तो डिमांड कम होने की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी,
और जब प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर जो है ऑटोमेटिकली सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि ये देखिए डिमांड कम हो गई ना, तो डिमांड और प्राइस के बीच में दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप हो रहा है, प्राइस कम हो रही है। हालांकि प्राइस का तो हम यहाँ नहीं देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, सप्लाई की बात करें तो ये देखिए प्राइस कम हो रहा है चिल्ड्रन, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई प्राइस कम होने की, डिमांड कम होने की वजह से प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है चिल्ड्रन वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड के लेफ्ट साइड की तरफ। ये देखिए हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये था चिल्ड्रन चेंज इन डिमांड, तो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, और आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम चिल्ड्रन देख लेते हैं चेंज इन सप्लाई, जो बहुत ईजी है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चिल्ड्रन यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जब ये देखिए जब आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है ना, मैं इक्विलिब्रियम मार्केट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है, और अगर डिमांड आपकी इंक्रीज होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगी और क्वांटिटी भी आपकी इंक्रीज होगी। और इसका अपोजिट है, अगर आपकी डिमांड डिक्रीज होगी चिल्ड्रन तो प्राइस भी कम होगा और क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्वांटिटी सप्लाई लिखना था, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो ये था चिल्ड्रन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड व्हेन मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम देख लेते हैं चेंज इन सप्लाई व्हेन मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। तो चेंज इन सप्लाई भी चिल्ड्रन इसी तरीके से, दो तरीके से, या तो सप्लाई इंक्रीज होगी या सप्लाई डिक्रीज होगी। जब सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज हम करेंगे चिल्ड्रन तो हम डिमांड कर्व को कांस्टेंट रखेंगे। देख लीजिए, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस को, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रन हम क्वांटिटी को। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व डी डी, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व एस एस, और ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारी होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। हमें चिल्ड्रन सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो सप्लाई को चिल्ड्रन डिमांड को कांस्टेंट रखते हुए सप्लाई को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए एक नई सप्लाई हम कर्व बना लेते हैं, ये हो गया हमारा S1। सप्लाई इंक्रीज हो गई चिल्ड्रन, ये देखिए सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से चिल्ड्रन क्या होगा कि जब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होगी तो चिल्ड्रन प्राइस देखो कम हो गया, तो ये देखिए प्राइस यहाँ पर ये कम हो जाएगा, ये प्राइस P1 हो गया, प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो ये इधर आएगा, और जैसे ही प्राइस कम होगा चिल्ड्रन तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, वो है E1, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये देखिए क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए चिल्ड्रन आपने देख लिया कि जब प्राइस कम होगा, जब सप्लाई इंक्रीज होगी चिल्ड्रन तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये देखिए व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका अपोजिट चिल्ड्रन हम लोग कर लेते हैं कि सप्लाई जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, तो सप्लाई को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी नई सप्लाई कर्व होगी S2, ठीक है। जैसे ही चिल्ड्रन सप्लाई डिक्रीज होगी चिल्ड्रन, देखिए ये सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से चिल्ड्रन क्या होगा, जब सब किसी चीज़ की चिल्ड्रन सप्लाई मार्केट में कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा उसका प्राइस इंक्रीज होगा, क्योंकि कंपटीशन प्रोड्यूसर सप्लाई वो कंज्यूमर में कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो सप्लाई कम हो गई चिल्ड्रन तो इस प्राइस इसका इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, प्राइस कम हो गया चिल्ड्रन तो प्राइस इंक्रीज होगा, चिल्ड्रन सप्लाई कम हो गई तो इसका प्राइस इंक्रीज होगा, और प्राइस इंक्रीज होने की वजह से चिल्ड्रन इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ये जो डिमांड है चिल्ड्रन ये कम हो गई, ये हो गई है Q2, और जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट इज E2, ठीक है। तो इसका हम चिल्ड्रन यहाँ पर अल्टीमेट आंसर लिख लेते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है, सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो चिल्ड्रन ये था इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।